अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, तुर्की बाकायदा तौर पे इस जंग में कूद पड़ा है, बाकायदा तौर पे, जुबानी कलामी नहीं। क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से यानी अब से थोड़ी देर पहले की बात यह है कि तुर्की के जंगी बहरी बेड़ों का एक बहुत बड़ा फ्लीट वो इस वक्त बैरूत बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो चुका हुआ है। वहां पे उसने अपने डेरे डाल दिए हैं, बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं दोस्तों। तुर्की के जंगी बहरी बेड़े वो लबनान पहुंच चुके हुए हैं। यानी लबनान जंग जो है वो इस कदर बड़ी होती जा रही है कि तुर्की भी इसका हिस्सा बन गया। अच्छा, बज़ाहिर इसको नाम किसी और चीज का दिया गया है, लेकिन आप देखें कि इसके अंदर तुर्की की फजाइया, तुर्की की जो एयरफोर्स है वो शामिल है, और सबसे बढ़ के तुर्की की बहरिया शामिल है। बहरिया भी वो कि जो मिसाइलों से लेस है। अब ये क्या करने आए? ये ऑब्वियसली आप अगर जंगी साजो सामान लेके किसी जगह पे जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप वहां पर जंग करने आए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी खबरें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी नाजरीन बहुत ज़्यादा अहम है। हुआ नाजरीन ये है कि कतर ने पाकिस्तान से उसका टैंक मांग लिया। अब कतर टैंक क्यों मांग रहा है? कतर को क्या चाहिए, क्यों चाहिए? हैदर नामी टैंक है जो कि पाकिस्तान का बहुत ही कमाल का, बहुत ही फ्लैगशिप टैंक है, वो मांगा गया है हमें। चूंकि इंडिया से भी लोग देख रहे होते हैं तो मैं आपको बताऊं, कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान कतर से गैस इंपोर्ट करता है बड़े पैमाने पे। अच्छा, फिर एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस रोज़ ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो असल तबाही हुई कितनी थी और उसमें इसराइल को नुकसान कितना और कहां कहां हुआ था। तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आप जानना चाहेंगे। अभी तक तो आपको सिर्फ पता चला ना कि एयरबेस पे हमला हुआ, एयरबेस पे हमला हुआ तो वहां पे नुकसान कितना हुआ, किस चीज का नुकसान हुआ। बाकायदा तौर पे इसकी रिपोर्ट जारी की गई है, वो रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया है, और ईरान पे कब वार होगा, ईरान पर किस तरह का वार होगा, वो उसकी जो है ना एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है नाज़रीन वो दी जाएगी। यानी ईरान पर वार की तफसीलात जारी कर दी हैं कि इसराइल अब ईरान के ऊपर किस तरह से वार करने जा रहा है। अच्छा, 40 अरकान पार्लियामेंट ने काम कर दिया ईरान के। क्या काम किया? आपने शायद थंबनेल में पढ़ा होगा कि ईरान बहुत जल्द ऐलान करने जा रहा है कि वो एटॉमिक पावर है। इससे पहले मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था, और आपने वीलॉग देखा भी होगा आई एम श्योर, कि जिसमें मैंने आपको बताया था ईरान एटॉमिक पावर बन चुका है, याद है आपको? लेकिन उसका ऐलान नहीं किया गया था। उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने एटम बम का तजर्बा किया, ज़ेर ज़मीन हुआ, जिसे पाकिस्तान ने चागी में किया था, इंडिया ने भी सहरा में किया था, ज़ेर ज़मीन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन ईरान ने भी सहरा में किया है, ऐलान नहीं किया। अब ऐलान होने जा रहा है, इसके बाद पूरी दुनिया में एक भूचाल आएगा। वो क्यों होने जा रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ईरान इसका ऐलान करने जा रहा है, उसकी तफसीलात मेरे पास है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आज आपके सामने मिस्र की, इजिप्ट की मुनाफिकत रखने जा रहा हूं कि किस कदर बड़ा, कितना बड़ा मुनाफिक मुल्क है इजिप्ट। नाजरीन, सऊदी वली अहद की मुलाकात होती है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, ये बड़ी अहम मुलाकात है। आप अगर इसको देखें तो जो ईरान ने हमला किया है इसराइल पर, उसके बाद से लेके अब तक ये सऊदी अरब की और ईरान की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। ये वो मुल्क थे जो एक दूसरे से कई कई साल बात नहीं करते थे। अब एक हफ्ते में 2 मुलाकातों का होना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब ईरान के साथ बहुत जल्द कोई ऐसी डील करने जा रहा है जिससे सऊदी अरब तो ताकतवर हो गई होगा, लेकिन ईरान की ताकत में बहुत हद तक इजाफा हो जाएगा। पहले मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरान के प्रेसिडेंट की। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के बादशाह, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात छोटी नहीं है, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर, ईरान के अंदर सॉरी, इसराइल का एक नेटवर्क पकड़ा गया है, एक नेटवर्क तबाह हुआ है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन सच्चा वादा, ये जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया, इस ऑपरेशन का नाम था सच्चा वादा या ट्रू प्रॉमिस 2। इसमें बेसिकली रिपोर्ट ये आई है, रिपोर्ट ये दी गई है कि कम से कम भी 20 F-35 फाइटर जेट्स जो कि अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे इसराइल को, और वो फ़लस्तीन की इसराइल की बंदरगाह पे और इसराइल के हवाई अड्डों पे खड़े हुए थे। जब हमला हुआ ईरान का तो टारगेट किया गया था उन F-35 को। एक एक F-35 तैयार या एक अरब डॉलर का होता है, इतना महंगा होता है ये। सोचे, कम से कम $20 अरब का तो झटका लग गया ना इसराइल को।
तो ये नुकसान तो एक पहुंचा, इसके अलावा जो बाकी नुकसान पहुंचा उसकी रिपोर्ट भी नाजरीन इंशाल्लाह आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा काम क्या हुआ है। नाजरीन इस वक्त सूरत हाल ये है, ये वीडियोस मेरे सामने मौजूद हैं जिनका कुछ हिस्सा मैं एडिटर साहब से कहूँगा कि वो चला दें। यहाँ पे तुर्की का झंडा आपको लगा नज़र आ रहा है और ये बड़े बड़े बहरी जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये नाजरीन आप देख लें कितने, और एक दो नहीं, ये बेशुमार हैं। ये इस वक्त लबनान बैरूत की बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो चुके हैं। कहा यह गया है कि लबनान के अंदर जो चंद तुर्की टूरिस्ट, तुर्की सयाह या कुछ रहने वाले भी होंगे तुर्किश, वो जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ये बहरी बेड़े भेजे गए हैं। दोस्तों सूरत हाल ये है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन ही है तो उसके लिए इतना बड़ा जंगी फ्लीट, ये वो जंगी फ्लीट है जो किसी मुल्क पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। इतना बड़ा जंगी फ्लीट क्यों भेजा गया? ये सूरत हाल अवाम को जो बचाने की नहीं है, खाली ये दुनिया को दिखाया गया है कि तुर्की जंग नहीं करना चाहता, लेकिन दरअसल तुर्की लबनान की हिफाजत के लिए पहुंचा है। और न सिर्फ लबनान की हिफाजत होगी, आपको पता है लबनान के साथ बिल्कुल इसराइल है, ये इसराइल को रोकने के लिए और गजा पर मजीद बमबारी रोकने के लिए तुर्की का इकदाम है। तुर्की ने अपने आप को एक तरह से इस जंग का हिस्सा बना दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। और आज सुबह ये हुआ और बिल्कुल इसका ऐलान नहीं किया गया था, बिल्कुल गैर ऐलानिया है ये। एक दिन अचानक लबनानी सो के उठते हैं, देखते हैं बंदरगाह के ऊपर कश्तियां ही कश्तियां, जंगी जहाज, पता चला तुर्की पहुंच गया वहां पे अपने पूरे असलहे के साथ, अपने पूरे साजो सामान के साथ। अच्छा नाज़रीन, अब क्या होता है इसके साथ साथ अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है, जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, उसका बयान सुनिए, बहुत ख़तरनाक और बड़ा अहम बयान है। वो ये कहता है कि हमारा जो अगला हमला होगा ना ईरान पर, वो डेडली होगा, बहुत घातक हमला होगा, सरप्राइज होगा उसमें, यानी वो पता नहीं होगा ईरान को कि कहाँ हमला हो रहा है, और प्रिसाइज होगा, बिल्कुल अपने निशाने को हिट करेगा। दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, उनको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। ये इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट का बयान है। लेकिन इसके साथ साथ IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो नुमाइंदे हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। वो कहते हैं कि देयर विल बी नो वॉर, जंग नहीं होगी, इसराइल जंग तक नहीं पहुंचेगा, वो सिर्फ एक काम करेगा, वो ये करेगा अपनी फेस सेविंग के लिए वो हमारे किसी एक हिस्से को हिट करेगा, और हिस्सा भी वो कि जिससे हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग, अपनी खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए, अपने आप को, अपनी इज्जत बचाने के लिए इसराइल ऐसा करेगा। इसराइल माइट टारगेट वन पॉइंट इन इरान, इन रिस्पॉन्स वी विल टारगेट टेंस ऑफ सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सेंटर्स। लेकिन उन्होंने कहा जवाब इसका भी आएगा। अगर इसराइल सिर्फ एक हिस्से को भी टारगेट करेगा, किसी एक पॉइंट पर टारगेट करेगा, तो उसके बदले में ईरान ने कहा है कि हम उनके 10वें हिस्से पे जाके, यानी वो एक मारेंगे, हम 10 मारेंगे। किसको? सिक्योरिटी के, यानी मजीद हवाई अड्डे, मजीद फौजी अड्डे, मिलिट्री, फिर इकोनॉमिक सेंटर्स। जैसा कि आपको याद होगा उनकी जो गैस फील्ड थी एक, उस पर हमला किया था ईरान ने आखिरी दफ़ा। अब उनके जो इरादे हैं ईरान के, वो ये हैं कि इनकी एयरपोर्ट्स, इनकी इंडस्ट्री को पर हमला किया जाए ताकि इकनॉमिकली, माशी तौर पे इसराइल का बेड़ा गर्क हो जाए। उन्होंने कहा है कि हमने पिछली दफ़ा 200 मिसाइल दागे थे, इस दफ़ा, ये सुनिएगा अल्फाज बड़े सख्त हैं, वो कहते हैं पिछली बार हमने 200 मिसाइल दागे थे, अब की बार कम से कम 1000 मिसाइल मारेंगे हम। 1000 मिसाइल वो कह रहे हैं कि हमारे पास तैयार पड़े हैं। वैसे तो उनके पास बेशुमार मिसाइल हैं, लेकिन अगले हमले के लिए ईरान ने कहा है कि हमारे पास 1000 मिसाइल जो हैं वो तैयार पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम और ताज़ा खबरें। ऐसी मज़ीद खबरों के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।